हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया है, मज़े में। आवाज़ आ रही है सबको बराबर? ब्लर वगैरह दिख रहा है ऐसा तो कुछ नहीं है? चले बड़े आगे शुरू करते हैं क्लास। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। दिव्यांजलि बेटा, आपके तो नेट में ही प्रॉब्लम है। जब सबको भी रेगुलर दिखते रहता है, आपको ब्लर ही दिखता है। और किसी को ब्लर दिख रहा है क्या? देख लो, ये एक बार मैंने किया, ये ब्लर है बराबर है? नो सर, क्लियर है। चलो आ जाओ। तो आज हम शुरू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज प्रो राटा। कल शुरू किया था बट कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कल रह गया था। तो आई स्टार्ट विद एज इफ कि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। हम पूरा डिस्कशन जो कल कुछ 10-15 मिनट का हुआ था वो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाए, हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाए। 2 मिनट सुनना सिर्फ। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रो राटा? ठीक है, प्रो राटा का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे होता क्या है, कंपनी वॉन्ट्स टू इशू कंपनी वॉन्ट्स टू इशू से फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, बट कंपनी गॉट एन एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। इच्छा जताई है 10,000 शेयर्स इशू करने की, बट एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स की। तो 2,000 का जो एक्सेस शेयर्स आ गया, 2,000 का जो एक्सेस शेयर्स आ गया, कितने एक्सेस शेयर्स अप्लाई हो गए कंपनी की तरफ? 2,000 के। ये जो 2,000 के एक्सेस शेयर्स है, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, कंपनी के पास दो ऑप्शन थे। कंपनी हैज टू ऑप्शन, आइदर टू रिजेक्ट और गो विथ प्रो राटा। रिजेक्ट मतलब वो उठाओ शेयर्स वापस कर दो। 2,000 शेयर्स पे जितना भी पैसा आया होगा, 2,000 शेयर्स पे कितना पैसा आया होगा जो एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन पे दिया होगा, जो एप्लीकेंट्स ने कब दिया होगा? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे जो 2,000 शेयर्स पे ज़्यादा पैसा आया, जो एप्लीकेशन पे 2,000 शेयर्स पे जो ज़्यादा पैसा आया, वो 2,000 शेयर्स का जो ज़्यादा पैसा है वो या तो रिजेक्ट कर दो या गो फॉर प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है? प्रोराटा का मतलब क्या होता है? कंपनी किसी को नाराज नहीं करती। कंपनी प्रोराटा के केस में किसी को भी नाराज नहीं करेंगी, सबको कुछ ना कुछ शेयर्स दे देंगी। क्या बोला मैंने? कंपनी किसी को नाराज नहीं करती, नहीं, कंपनी किसी को भी नाराज नहीं करेंगी। कंपनी क्या करेंगी? सबको कुछ ना कुछ शेयर्स देंगी। मतलब सिंपल एग्जांपल के तौर पे, जिन एप्लीकेंट्स ने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया है, जिन एप्लीकेंट्स ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको कंपनी अलॉट कर देंगी 10। 12 के बदले 10 शेयर्स दे दिए। 12 के बदले कितने शेयर्स दे दिए? 10। 12 शेयर्स के बदले कंपनी हैड अलॉटेड 10। जो 12 के एप्लीकेंट्स है उनको 10 शेयर्स दे दिए। तो जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिलेंगे? हेल्प में विद दैट। जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया उनको कितने मिलेंगे? जो शेयर होल्डर्स 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कितने देंगे हम? 12 के लिए 10, तो 6 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा? 5। जिन्होंने 24 के लिए अप्लाई किया उनको 20। तो दिस इज हाउ कंपनी इज गोइंग टू अलॉट द शेयर्स। यहाँ हमने किसी को नाराज नहीं किया, नहीं, किसी को भी हमने नाराज किया क्या? सबको कुछ ना कुछ शेयर्स तो दिए। हाँ, बस इतना है कि जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उतने नहीं दिए, उससे कम दिए। जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उतने नहीं दिए, उससे कम दिए। अब इसमें होगा क्या? कुछ शेयर्स बच जाएंगे जिसको हम एक्सेस शेयर्स बोल सकते हैं। वहाँ उसके 2 शेयर, इसके 1 शेयर, इसके 4 शेयर। इसके ऊपर हमको एप्लीकेशन के पैसे मिले होंगे। ज़्यादा जो शेयर्स हमने जो उनको अलॉट नहीं किए, उस पर जो एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, क्या ये पैसा मैं वापस करूँ क्या? देखो, एक सिंपल एग्जांपल है। आपने 11th में, आपकी 11th की फीस एग्जांपल के तौर पर अगर 10,000 रुपये, आपने आपने अगर 18,000 रुपये पे कर दी एग्जांपल के तौर पे, 10-18 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, चलो आपने 12,000 रुपये पे कर दी। एप्लीकेशन, आपकी 11th की फीस थी 10, आपने 12 पे कर दी। तो वो जो 2,000 रुपये आपने ज़्यादा पे किए, मैं वो वापस करूँ? मैं आपको अभी वापस करूँगा, फिर 12th में आपसे फीस मांगूंगा।
उससे बेहतर क्या हो जाता है कि वो जो 2,000 रुपये आपने ज़्यादा पे किए वो कौन सी फीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं मैं? 12th की फीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं। कौन सी फीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं मैं उसको? 12th की फीस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं। तो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन जो है, जैसा जैसा एक्सेस फीस ऑन 11th इज एडजस्टेड अगेंस्ट 12th फीस, उसी तरह एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। जो ज़्यादा पैसा हमको आ चुका है एप्लीकेशन पे, ये हम रिफंड नहीं करते। जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आया हुआ है हम इसको रिफंड नहीं करते। मतलब प्रो राटा का दूसरा मीनिंग मैं ये भी बोल सकता हूँ, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, excess money on application is adjusted against subsequent call. Excess money on application is adjusted against subsequent call. जब मैं subsequent call बोलता हूँ तो call includes allotment। तो ज़्यादा पैसा जो एप्लीकेशन पे आया है वो रादर देन वापस करने की जगह रख लो, रिटेन करके रख लो, जब आपका अगला कॉल होगा उतने पैसे कम ले लेना। मांगना पूरे उनको बोलना ठीक है ये पुराने पैसे कम हो गए, उतने उतने पैसे आप कम दे देना। बराबर है? इसको समझेंगे और अच्छे बेहतर तरीके से समझेंगे बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाओ सभी लोगों का ध्यान मैं क्वेश्चन नंबर 55 पे लाना चाहूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, एक मिनट। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम ठीक हो गया, यस माइक भी शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हाँ, लॉग आउट करके लॉग इन कर। ABC Limited is planning to issue 10,000 equity shares of ₹100 each at par. The company received an application for 12,000 shares. मतलब हम इशू करना चाह रहे 10,000 शेयर, बट हमारे को एप्लीकेशन जो आया वो 12,000 शेयर का आया। हम इशू करना चाह रहे 10,000 शेयर्स, मगर किंतु परंतु हमको एप्लीकेशन जो आया वो 12,000 का आया। अच्छा, जो शेयर्स हम इशू करना चाह रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस दिया नहीं है तो 100 मान लेना, इशूड एट पार। वैसे दिया वहाँ इशूड एट पार। जिसको हमने एप्लीकेशन पे मंगाया 10 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगाया 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मंगाया 30 रुपये और फाइनल कॉल पे बैलेंस मतलब कितना होगा? 10 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये, तो बैलेंस कितना होगा? बैलेंस फाइनल कॉल पे बैलेंस हो जाएगा 40 रुपये का। फाइनल कॉल का बैलेंस है 40, तो ये इशू प्राइस टोटल आएंगी जो कि 100 होगी कॉल, और यही फेस वैल्यू। आई होप यहाँ तक जमता। आगे पढ़ो। द इशू वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स। ये नया है यहाँ पे, हमने जो 2,000 एक्सेस आई है, ये जो 2,000 एक्सेस आए हैं, 2,000 शेयर्स जो एक्सेस आए हैं, इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, वी वेंट फॉर प्रो राटा। अब ये प्रो राटा क्या है सर? प्रो राटा अभी मैंने बताया। प्रो राटा का मतलब क्या है? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। आने वाले कॉल में एडजस्ट कर लो, वो पैसा कहाँ एडजस्ट कर लो? आने वाले कॉल में। तो आने वाले कॉल में कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे। बट यस, यहाँ तक समझाएगा सभी को? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ, बट क्वेश्चन समझाए क्या, ताकि मैं फुल स्क्रीन कर दूँ। 12,000 का एप्लीकेशन आया, 10,000 हम इशू करना चाहते हैं, जिसमें से 100 रुपये का शेयर था, 100 के बदले में हमको 100 रुपये मिले क्या? नहीं, 100 के बदले में हमको 100 रुपये मिले। 10, 30, 20, 40 के हिसाब से हमने कॉल किया, और जो 2,000 रुपये का एक्सेस है, 2,000 रुपये का एक्सेस हमने वापस नहीं किया। जो 2,000 रुपये के एक्सेस शेयर्स है, वो 2,000 रुपये के एक्सेस शेयर्स हमने वापस नहीं किए। रादर जो 2,000 के एक्सेस शेयर है, वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। जो 2,000 का ज़्यादा का पैसा है वो हम आने वाले कॉल या सब्सिक्वेंट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करने वाले है। आने वाला कॉल बोलो या सब्सिक्वेंट कॉल बोलो, आप जैसा भी बोलो उसको। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? चलो,
इसको सॉल्व करने के लिए पहले विल मेक अ चार्ट, जिसको वर्किंग नोट या डिप्रिसिएशन चार्ट आप सॉरी कैश चार्ट भी बोल सकते हैं। आप वर्किंग नोट बोलिए या कैश चार्ट बोलिए, आई विल से इट एज कैश चार्ट। देखिए ये इस तरीके का एक कैश चार्ट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, कैसा रहेगा इसमें ध्यान दे। यहाँ जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से हम बनाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है, हमको बोला एप्लीकेशन हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स डू वी गॉट एज एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है। एप्लीकेशन चार्ट में लिखो फटाफट, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया। 12,000। वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स, जिसमें से हम इशू या अलॉट जो बोलेंगे, हम इशू या अलॉट कितने शेयर्स कर रहे हैं, पूरे 12,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं कि हम 10,000 शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं। वहाँ देखो हमने अप्लाई किया है 12 के लिए, बट अलॉट कितने शेयर्स होने वाले, शेयर होल्डर्स ने अप्लाई 12 के लिए किया, बट अलॉट कितने होंगे 10। बताओ एक्सेस शेयर्स जो है, एक्सेस शेयर्स, ये पूरा जो अभी तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये शेयर्स में कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन अभी तक हमने जो कर रखा है वो काय में कर रखा है, शेयर्स। तो एक्सेस शेयर्स कितने हैं आपके पास में, एक्सेस शेयर्स आए 2,000 रुपए, 2,000 शेयर्स, यस और नो। एक्सेस शेयर्स कितने आए इसमें, एक्सेस शेयर्स कितने आए हमारे पास में 2,000 शेयर्स। एक्सेस शेयर्स कितने आए हमारे पास में 2,000 शेयर्स, राइट। एक्सेस शेयर्स जो आए वो कितने आए हमारे पास में 2,000 शेयर्स। कितने शेयर्स आए हमारे पास में 2,000 शेयर्स। अब ये शेयर्स है बट हमको कैलकुलेशन करना है, तो मेरे को बताओ पैसा कितना आया। एक्सेस पैसा जो आया जिसको हम एडवांस बोलेंगे, एक्सेस पैसा जो जिसको हम एडवांस बोलेंगे, मेरे को बताओ एडवांस में कितना पैसा मिला आपको, एडवांस में कितना है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलने वाला था 10 रुपए। जो 2,000 शेयर्स पे जो ज्यादा पैसा मिला है, जो 2,000 शेयर्स पे जो ज्यादा पैसा मिला है वो एप्लीकेशन के वक्त मिला होगा ना, एप्लीकेशन के 10 रुपए मिलने थे। तो जो 2,000 शेयर पे जो ज्यादा पैसा मिला है वो 2,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा मिला है। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा आई, 2,000 से एप्लीकेशन ज्यादा आई, तो 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपये हमको ज्यादा मिले। कितने पैसे हमको ज्यादा मिले हैं 20,000 रुपये। तो वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस एज 20,000, एडवांस हमको 20,000 रुपये का आया है। एडवांस हमारे को कितना आया हुआ है 20,000 रुपये का, एडवांस कितना आया हुआ है हमारे को 20,000 रुपये का, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये का क्या हो गया एडवांस। अब जरा ध्यान देना, ये जो एडवांस है क्यों हो रहा है, अब जो एडवांस है ये एडवांस क्या हम रखेंगे कि आने वाले कॉल में एडजस्ट करेंगे। आने वाला कॉल मतलब क्या है, एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। ये फॉर्मूला सुना सुना लग रहा है ना, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, जीएडी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम जीएडी। इससे हमको कैश रिसीव्ड मिलता था, रिसिप्ट का अमाउंट मिलता था। इससे हमको क्या मिल जाता था, कैश रिसीव्ड, या दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं रिसिप्ट का अमाउंट। कैश रिसीव्ड या रिसिप्ट का अमाउंट, जैसा भी आप बोलना चाहो, हमको उससे वो मिल जाता था, हमको उससे वो मिल जाता था। यहां तक अगर जमा, दादा अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना था, अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना था, बोलो अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना था, लिखो चार्ट में। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना था, बोलो अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना है 30 रुपए। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाएंगे हम 30 रुपए, यस एग्जैक्टली। अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाएंगे 30। तो 10,000 इंटू 30 के हिसाब से कॉल है, 10,000 इंटू 30 मतलब 3 लाख रुपए। 10,000 शेयर इशू है ना, एप्लीकेशन 12 की आई, बट अल्टीमेटली मैंने तो इशू 10 ही करने हैं। एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स का आया, मैंने तो इशू 10 ही करने।
वैष्णवी माइक बंद करो। एप्लीकेशन 12,000 शेयर का है, मैंने इशू 10 करने हैं। 3 लाख का कॉल मंगाना है, 3 लाख का पैसा मंगाना है, जरा ध्यान से देखना। 3 लाख रुपए मंगाने हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में कुछ पैसा रखा हुआ है। 3 लाख रुपए मंगाने हैं, बट शेयर होल्डर से जो एडवांस आ रखा था 20,000 रुपये, जो मैंने वापस नहीं किया। मैंने बोला ना आज मैं 20 वापस करूंगा, बाद में मैं 3 मांगूंगा। उससे अच्छा क्या ये 20,000 रुपये वापस ही मत करो। 3 लाख रुपए जब आपने मांगे ना, तो 3 लाख में से एडवांस माइनस कर लो कि ऑलरेडी हमारे पास 20,000 रुपये है, आप निश्चिंत रहो। आप अभी हमको सिर्फ 2,80,000 रुपये दे दो। 3 लाख में से 20,000 हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप अभी हमको सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दे दो बोलना, 2,80,000। आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा दे दो बोलना उनको, 2,80,000। क्योंकि 3 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी 20,000 रुपये है। 3 लाख चाहिए जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास 20,000 रुपये है। यदि हमारे पास 20,000 रुपये है, तो जितना पैसा है उतना देने की जरूरत नहीं। मैं मांगूंगा 3 लाख, मैं मांगूंगा 3 लाख। अब आ जाओ, इससे एंट्री कैसे पास करेंगे उस पर ध्यान दो। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये एंट्रीज कुछ डिस्कस आती है आपको। एंट्रीज क्या होंगी बोलो, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। एंट्री क्या होंगी, एप्लीकेशन आएंगी। तो फटाफट बोलो, एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या आएंगी। एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या होंगी बोलो फटाक से। हाँ हाँ बोलो, एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट, आवाज आ रही है क्या बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आएंगी बोलो तो फटाक से, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आएंगी। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आएंगी, 12,000। क्योंकि हम 12,000 का अप्लाई किया है उसने, हमने अलॉट 10 किया, वो बात अलग की है, बट अप्लाई तो 12,000 के लिए किया है ना। अब जब हम ड्यू करेंगे तब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 इंटू 10 तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 10। 2,000 का डिफरेंस है, 2,000 शेयर्स का ये जो यहाँ डिफरेंस है, देखो 12 से डेबिट हुआ है, 10 से क्रेडिट हुआ है, तो मैंने 2,000 रिजेक्ट किए क्या, यस और नो में जवाब दो। क्या मैंने 2,000 रुपये, 2,000 शेयर्स जो है 2,000 शेयर्स रिजेक्ट किए क्या, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम, यस और नो। क्या मैंने 2,000 शेयर्स का रिजेक्शन किया है क्या, यस और नो। नो नो, हमने 2,000 शेयर्स का रिजेक्ट किया है क्या, 2,000 शेयर का रिजेक्शन किया है क्या, द आंसर इज नो। हमने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट नहीं किए, हमने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए। मतलब क्या किया, तो पैसा तो वापस नहीं किया। जो 2,000 का एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। ये जरा ध्यान से देखना, ये नया है, ये जो मैं बोलूंगा ये भड़ से बाउंसर जाएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाएंगी, जरा ध्यान से देखना। मेरे को बताओ, यहाँ पे हमने 12,000 से डेबिट किया है, 10,000 से क्रेडिट किया है। ये जो 2,000 का डिफरेंस है, अब तक हम रिजेक्ट कर देते थे तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे, बट अभी हमने यहाँ रिजेक्ट किया है क्या, द आंसर इज नो। अभी हमने रिजेक्ट किया है क्या, यहाँ कम ऑन हरी अप, रिजेक्ट किया है क्या हमने, नहीं, हमने रिजेक्ट नहीं किया। अगर हमने रिजेक्ट नहीं किया तो क्या किया, ये देखो, ये 2,000 जो शेयर्स थे, जो 2,000 के एक्सेस शेयर्स थे, ये रहे 2,000 के एक्सेस शेयर्स। ये 2,000 के एक्सेस शेयर्स पे 20,000 रुपये हमको मिला था, है ना। 2,000 इंटू 10, 2,000 इंटू 10 का ही डिफरेंस है। वो पूरे 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 रुपये पूरे के पूरे हमने एज एन एडवांस कहाँ एडजस्ट कर दिए। ये जो 2,000 इंटू 10 का जो एडवांस है 20,000 रुपये, पूरे के पूरे कहाँ एडजस्ट कर दिए बताओ तो, कहाँ एडजस्ट कर दिए, कहाँ एडजस्ट कर दिए, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किए, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किए, कॉल नहीं, किसके अगेंस्ट एडजस्ट किए। सब्सिक्वेंट कॉल बोलना बराबर है, बट सब्सिक्वेंट कॉल का नाम क्या है, कॉल का नाम क्या है बोलो, वो कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट, 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 अलॉटमेंट। तो बेसिकली जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन आपने जो सब्सिक्वेंट कॉल यहाँ पे सब्सिक्वेंट कॉल अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, तो वहाँ लिखते वक्त क्या लिख दोगे आप पता है,
वहाँ लिखते वक्त क्या लिख दोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या लिख दोगे वहाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में जो एडवांस एडजस्ट हुआ है 20,000 रुपये का, ये 20,000 रुपये, ये वाले 20,000 रुपये वहाँ ला लेंगे। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ क्लास, कोई भी ये जो कैलकुलेशन जो मैंने लिख रखा है, ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, ये वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट करके ही लिखेंगे। वो देख, ये कैलकुलेशन जो बच्चों ने यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो मैंने कैलकुलेशन लिख रखा है, आप कितने भी अच्छे रहे मैथमेटिक्स में, कोई भी डायरेक्ट उसको कैलकुलेशन यहाँ से ही उठाना है, वर्किंग नोट से ही उठाना है। 20,000 रुपये वर्किंग नोट से ही उठाना है, कोई भी वहाँ कैलकुलेशन नहीं लिखेगा, 2,000 इंटू 10 नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों, वो मैं आगे समझा दूंगा, बट ये 20,000 वर्किंग नोट से उठाना है, ठीक है, वर्किंग नोट यानी कैश चार्ट से उठाना है। आगे बढ़े यहाँ से, ये समझा क्या, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, सब्सिक्वेंट कॉल यानी अलॉटमेंट। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, देखो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा आया था, इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, तो एप्लीकेशन का ज़्यादा पैसा हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, विथ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का जो ज़्यादा पैसा था वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, विथ अलॉटमेंट। ये समझा है अभी सभी को। एक्सेस मनी ऑन, ये प्रोराटा है, ये क्या है, प्रोराटा। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लेना। हमने क्या देखा कि भाई हमारे को एप्लीकेशन आ रही थी 12,000 शेयर्स की, हम अलॉट करना चाह रहे थे 2,000 शेयर का एक्सेस आया, एक्सेस पे मिलने वाला पैसा हमने वापस नहीं किया, हमने वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज एडवांस। जो ज़्यादा पैसा मिलने वाला है हमने वापस नहीं किया, हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन एडवांस। तो 2,000 इंटू 10, 20,000 रुपये वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज एडवांस। एडवांस ट्रीट किया है मतलब वो जो ज़्यादा पैसा है एप्लीकेशन पे, उसको हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया है। जो एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा है उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट। तो 10,000 इंटू कितना, ये 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए मिलने थे, 2,80,000, 20,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 280 मिलेंगे। तो जो 20,000 रुपये हमको एडवांस मिल चुका है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होना चाहिए। किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे हम, अलॉटमेंट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे हम, अलॉटमेंट के अगेंस्ट। मेरी आवाज़ बहुत हाई कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, रुको कुछ करते हैं। जब तक के देख लो, लिख लो, कोई डाउट है तो पूछो। यस, अब आ रही है आवाज़ बराबर, हेलो, अब आ रही है आवाज़ बराबर, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन था, जो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन था उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अगेंस्ट। चलो अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितने का कॉल है बेटा, अलॉटमेंट में कॉल कितने का है, ये देखो अलॉटमेंट में कितने का कॉल है, 30 रुपीज़ का कॉल है। चलो अलॉटमेंट का कॉल करो। ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी, फटाफट बोलो, अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी। सिमरन बेटा कोई डाउट है आपको, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बोलो फटाफट। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो वही है ना, ड्यू की एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, कई बच्चे जवाब देना चालू कर दिए, शाबाश। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स ड्यू होंगे बताइए, कितने शेयर्स ड्यू होंगे, कितने शेयर्स ड्यू करेंगे हम, 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, तो करो 10,000 को ड्यू करो, 10,000 को ड्यू करोगे तो क्या हो जाएगा वो, इट विल बी 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30, 10,000 पे 30 रुपए के हिसाब से कॉल मंगा लेंगे, 10,000 इंटू 30। अब जब रिसिप्ट की बारी आई, यहाँ ध्यान देना, जब रिसिप्ट की बारी आई तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री विल बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट अब अलॉटमेंट में जब पैसा मिलेगा, मेरे को एक चीज बताओ, जब अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट में क्या हमारे को पूरे 3 लाख रुपए मिलेंगे कि 20,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं? अलॉटमेंट में जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो पूरे 3 लाख रुपए रिसीव करेंगे कि 20,000 रुपए हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं? 20,000 रुपए हम ऑलरेडी मिला चुके हैं, 3 लाख में से 20,000 रुपए ऑलरेडी मिला चुके हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमको रिसीव कितना होने वाला है? हमको रिसीव कितना होने वाला है? हमको रिसीव कितना होने वाला है? सर जीएडी यूज करेंगे सर, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट यूज करेंगे सर। आपको नहीं लगता वो जीएडी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं? वो देखो ना, ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट में ऑलरेडी वर्किंग नोट में यूज कर चुका हूँ, तो वहां दोबारा से वर्किंग नोट बनाओ कि ये वर्किंग नोट में बना चुका हूँ? हमको यहाँ सिर्फ वही वर्किंग नोट का रेफरेंस देना है, वो वर्किंग नोट का रेफरेंस कि वर्किंग नोट में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 2,80,000 रुपये मिलना है। कितना मिल जाना है आपको? 2,80,000, क्योंकि 20,000 रुपये हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। 20,000 रुपये हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक बार चेक भी कर लेना एंट्री बराबर हुई क्या। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 3 लाख, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 20,000, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,80,000। तो डेबिट हुआ 3 लाख, डेबिट हुआ 3 लाख, 280 से क्रेडिट, 20 से क्रेडिट, तो टोटल क्रेडिट भी तो 3 लाख से हो गया ना। तो क्रेडिट भी तो 3 लाख। हाँ सर, सर यहाँ जीएडी से कर लिया तो बेटा, जब जीएडी तू यहाँ कर चुका है तो वहां अलग से क्यों करेगा? और जीएडी का ये चार्ट अलग से बनाना यहाँ मत करना, क्योंकि ये एक सिंगल था, जम गया आसानी से। मल्टीपल आएंगे तो मरोगे सुजल। सत्यम तो शायद प्राइवेट करना भूल गया है चैट, जो बात कर रहा है तो किसी से। बढ़ो आगे यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अलॉटमेंट। ये क्या हो गया आपका? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या करोगे? अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या करोगे? अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल, कमान हरी अप बोलो, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल। अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल होगा फर्स्ट कॉल। मैं बताओ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। बताओ फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20, 20 का है ना फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ना एडवांस है ना डिफॉल्ट है, तो पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये किया था हमने, बचपन से करते आ रहे हैं। पूरा पैसा आएगा। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, नो एडवांस नो डिफॉल्ट। फाइनल कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4,000 10,000 इंटू 40। संभालना हमको सिर्फ इतना ही था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जहाँ एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन 20,000 इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल, तो ये कॉल में एडजस्ट करने के लिए वी हैड प्रिपेयर्ड, वी हैड मेंटेन अ चार्ट जिसको हम नाम दिए कैश चार्ट, जिसको हमने नाम क्या दिए? कैश चार्ट। आई होप ये जमता है। इसको छाप लो, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। इसको छाप लो, मैं हटता हूँ। फटाफट छापो इसको। अभी लिखो इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, लिखो, लिख के हो जाए तो आवाज करना। कोई डाउट है तो पूछो, मैं वेट कर रहा है।
कैश चार्ट भी बनाओ, जर्नल एंट्री भी लिखो, और जर्नल एंट्री के नीचे फर्स्ट फाइनल तो आप कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, करो फटाफट। दो स्टूडेंट का ये लिख के हो गया है। चलो, अगर हो गया ये फर्स्ट पार्ट, आप सेकंड पार्ट खुद से नहीं लिख पाए तो लिख लो। कोई फर्स्ट पार्ट लिख रहा होगा तो आवाज़ करें, मैं दिखा दूंगा, नहीं तो ये लिख लो। सर फर्स्ट पार्ट दिखाइए। हाँ, द एक मिनट पहले ये लिख लो, सेकंड पार्ट दो चार लाइन छोड़ दो, जितनी जगह है उतनी। पर इसके ऊपर वाला न्यू है। बेटा एक मिनट रुक जा, दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ ना, ये लिख लो पहले। सेकंड पार्ट हो गया है क्या? नो सर।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। क्लास अगला जो क्वेश्चन आएगा एक, जिसमें अब ऐसा रहेगा, सर यहाँ तो ठीक है 20,000 रुपये ही थे, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना। अच्छा हाँ, एक मिनट मोहम्मद, तेरे को ये लिखना है ना फर्स्ट पार्ट, लिख ले बेटा फटाफट लिख, 30 सेकेंड है, लिख फटाफट, फास्ट लिख थोड़ा सा, जिसका फर्स्ट पार्ट बाकी रह गया था लिखो फास्ट। यस सर, लिख लीजिए। हो गया है लिख के? यस सर। बढ़ जाओ आगे। यस सर। अब क्लास एक सवाल आपके दिल में उठेगा कि सर एडवांस यहाँ तो 20,000 था, मान लो एडवांस अगर इतना ज़्यादा है कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाए तो, मैं यहाँ एडवांस 20,000 की जगह अगर 4 लाख होता, एडवांस 20,000 की जगह अगर 4 लाख होता, यही गिवन एग्जाम्पल में एडवांस 20,000 की जगह यदि यदि 20,000 की जगह अगर 4 लाख होता, ये 20,000 नहीं आया, मान लो ये 4 लाख आया, तो मैं पूरा 4 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता ना। यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख एडजस्ट करता था, क्योंकि जितना कॉल है उससे ज़्यादा तो एडवांस एडजस्ट नहीं हो सकता, तो जो बच गया है वो अगले कॉल में एडजस्ट होगा। माय एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। इसका मतलब ऐसा है कि पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट करूं, अगर अलॉटमेंट में जितना हो सका हो गया, नहीं हो गया बच गया तो अगले कॉल में, बच गया तो और अगले कॉल में, फिर भी बच गया तो रिफंड कर दो, फिर भी बच गया तो रिफंड कर दो। मतलब कैसा, देखेंगे देखेंगे करेंगे हम, एक 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 करके बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, पहले एक क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन, ऐसा एक एक करके बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चले चलेंगे। प्रॉब्लम नंबर 56 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 56, पढ़ो। एबीसी लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच दे रिसीव्ड एन एप्लीकेशन ऑफ 16,000 शेयर। अब मैं इशू करना चाह रहा हूँ 10,000, मैं इशू करना चाह रहा हूँ 10, बट मेरे को एप्लीकेशन आ गई 16,000 की। द एप्लीकेशन पे मंगाया 40, अलॉटमेंट में मंगाया 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 10, एज इफ इट इज इन प्रोराटा। तो मैं वो सब वर्किंग नोट और उस सब में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट करूँ। बताओ तो एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, कम ऑन हेल्प मी विद दैट, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, बोलो फटाफट बोलो, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है? 16,000। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है? 16। अलॉटमेंट कितने शेयर्स का किया हमने? बेटा एप्लीकेशन पे कॉल नहीं पूछ रहा हूँ मोहम्मद, तू यही गलती करता, एप्लीकेशन आया 16, तूने अभी भी पुराने लेक्चर नहीं देखा है जायद। अलॉटमेंट कितना किया मैंने? एप्लीकेशन 16,000 शेयर्स का, मैं शेयर्स कितने इशू कर रहा हूँ, शेयर्स कितने इशू कर रहा हूँ मैं? 10,000 शेयर्स इशू कितने किए हमने? 10,000 शेयर। एक्सेस हो गया 6,000 शेयर्स। अगर मैंने आपको बोला था कोई भी इसको ये जो कैलकुलेशन है ये शेयर्स में हुआ, इसको कन्वर्ट करना है अमाउंट में, तो एडवांस कितना आएगा? एडवांस बोलो तो एडवांस कितना आएगा? एडवांस कितना आएगा बोलो फटाफट। एडवांस कितना आएगा बोलो एडवांस। 6,000 शेयर्स पे कितना रुपए के हिसाब से एडवांस आएगा? 6,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से एडवांस आएगा? एप्लीकेशन पे जो मिला, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला? 40। तो एडवांस कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 40 यानी 2,40,000। एडवांस कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 40 यानी 2,40,000। जिन्होंने डायरेक्ट 2,40,000 लिखा, बेटा मार्क्स कटेंगे एग्जाम में, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एडवांस कितना हो गया? 2,40,000 का। एडवांस कितना हो गया आपका? 2,40,000 का। अब ये जो एडवांस है, द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। अगला कॉल बोलो, अगला कॉल अलॉटमेंट का होगा। अलॉटमेंट में कितने का कॉल होगा बोलो, अलॉटमेंट में कितने का कॉल होगा, लिखो चैट में फटाफट। अलॉटमेंट में कॉल कितने का होगा बोलो, सट से लिखो, अलॉटमेंट में कॉल कितने का होगा? जिसने सबने जितने लोगों ने 20-20 20-20 लिखा है, बेटा मैं आपको टोटल पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे को एक कॉल बता रहे हो, टोटल कॉल कितने का होगा?
कुणाल बेटा 6000 इंटू 20 गलत है। कॉल कितने का होगा? 10,000 शेयर्स है ना। अरे मैं पैसे जो मांगूंगा वो 10,000 शेयर्स पे मांगूंगा। गुड सुजल, 10,000 इंटू 20 लिखना था आंसर, 20 नहीं लिखना था। 10,000 इंटू 20 का कॉल है। कॉल कितने का है? 10,000 इंटू 20, क्योंकि इशू 10 की है ना। 10,000 इंटू 20 यानी 2 लाख रुपए मांगूंगा मैं। ग्रॉस अमाउंट 2 लाख है, उसमें से लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे कैश रिसीव मिल जाएगा। बताओ 2 लाख का कॉल है, एडवांस कितना है? 2 लाख का कॉल है, एडवांस कितना है? 2 लाख का कॉल है, एडवांस कितना है? बोलो फटाफट। 2,40,000 का। तो क्या 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 मैं पूरा का पूरा, क्या मैं पूरा का पूरा 2,40,000 का जो 2,40,000 का एडवांस है, क्या मैं पूरा का पूरा कॉल यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? पूरे 240 एडजस्ट हो सकते हैं क्या? एडवांस 2,40,000 है, बट कॉल तो 2 लाख का ही है ना। क्या मैं पूरे 2,40,000 यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, हमने यहाँ सिर्फ 2 ही लाख एडजस्ट कर पाने हैं। तो 2 लाख मिलाने हैं, 2 लाख ऑलरेडी मिल गए तो कैश रिसीव्ड 0 बोलेंगे। 2 लाख मिलने थे, 2 लाख मिल गए तो कैश रिसीव्ड 0। कैश रिसीव्ड क्या हो गया? 0। देखो 2,40,000 का एडवांस था, 2 लाख ही एडजस्ट कर पाया। तो आपको नहीं लगता 2,40,000 में से अगर मैंने 2,40,000 में से यदि 2,40,000 में से मैंने 2 लाख एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस बच गया 40,000 का। 2,40,000 में से 2 लाख एडजस्ट कर दिया तो बैलेंस बच गया 40,000 का। बताओ ये 40,000 का क्या करेंगे? ये जो 40,000 है, ये 40,000 का क्या करेंगे? 2,40,000 में से 2 लाख का एडवांस बच गया, तो जो 40,000 है उसका क्या करेंगे? बोलो। दैट 40,000 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट, एडजस्ट करेंगे। हाँ, आगे कॉल में एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। क्योंकि मैंने जब वर्डिंग्स बोला था एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट बोला था कि इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल बोला था। बेटा याद करो, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट बोला था कि एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल बोला था। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। ना 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 ना, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। सब्सिक्वेंट कॉल, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फाइनल, जब तक के पूरा एडवांस खत्म नहीं हो जाता तब तक एडजस्ट करो। मतलब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने का होगा? बोलो फर्स्ट कॉल, कॉल कितने का होगा? कम ऑन हरी अप, राइट इट इन द चैट कॉलम। फर्स्ट कॉल कितने का होगा? फर्स्ट कॉल कितने का होगा? बोलो फटाफट। 1,000 इंटू, यस गुड, अभी आपने 30 नहीं लिखा, आपने बराबर लिखा 10,000 इंटू 30। तो कॉल कितना हो गया आपका? 3 लाख। अच्छा, एडवांस 40,000 का बचा हुआ था ना, 2,40 में से 2 एडजस्ट हो गया तो 40,000, यहाँ एडवांस एडजस्ट हो जाएगा 40,000। ये 40 कहाँ से लाया, ये समझा क्या? 3 लाख का कॉल है, 40,000 का ऑलरेडी एडवांस बचा हुआ था। 3 लाख का कॉल है, 40,000 का ऑलरेडी एडवांस बचा हुआ था। ये 40 कहां से लाया, ये समझा क्या? डिफॉल्ट 0 है तो कैश रिसीव कितना आ जाएगा इसका? 2,60,000। तो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट या एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल? और जब मैंने सब्सिक्वेंट कॉल बोला तो सिर्फ अलॉटमेंट में डाला कि अलॉटमेंट में भी एडवांस एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में 2 लाख एडवांस एडजस्ट हुआ है, यहाँ 40,000 एडजस्ट हुआ है। तो एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट कॉल। कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ। आई होप यहां तक जमता है। हाँ या ना? पक्का श्योर? हाँ सर, यस सर, बिल्कुल सर। चलो बढ़े आगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। अब एंट्री पास करते, एंट्री पास करते, एंट्री
सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। ये चार्ट समझा है तो ठीक, नहीं समझा है तो सवाल पूछ लो एक बार। ये चार्ट कैसे बना है समझा है क्या सभी को? मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों का ध्यान नहीं, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा जिनके साथ हुआ। मैंने क्या किया, हमारे को 16,000 का एप्लीकेशन आया, 16,000 का एप्लीकेशन आया, बट हमने अलॉट 10,000 किए तो 6,000 का एक्सेस आया। 6,000 पे एप्लीकेशन पे 40 रुपये के हिसाब से इतना एडवांस है। एडवांस को हमको सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट करना था, तो हमने अलॉटमेंट का कॉल निकाला, 2 लाख का आया। 2 में 240 पूरा एडजस्ट नहीं हो सकता था, हमने 2 लाख एडजस्ट किया। 40,000 का जो बैलेंस बच गया था उसके लिए हमने और आगे का कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया, और 40,000 का जो बैलेंस बच गया था उसको फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट किया। एक सवाल पूछा गया है कि सर इसका मतलब अलॉटमेंट कॉल करेंगे ही कि नहीं? बेटा कॉल तो करना पड़ेगा, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि कैश रिसीव्ड 0 है बोला, कॉल तो करना पड़ेगा। मैं एंट्री पास करता हूँ, तेरा जवाब सुचित मैं एंट्री पास करते वक्त देता हूँ। एप्लीकेशन आएंगी, बोला एप्लीकेशन आएंगे, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पूरे 16,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि हम 10,000 अलॉट कर रहे हैं, बट एप्लीकेशन तो 16,000 का आएगा, राइट? एप्लीकेशन 16 का आएगा, ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 16,000 इंटू 40 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, मतलब कितना जाएगा कैलकुलेशन चार्ट में लिखो, फटाक से लिखो चार्ट में कितना जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, कितना जाएगा बोलो फटाफट। टेन थाउजेंड इंटू 40 वाई 16,000 का एप्लीकेशन आया, बट मैं अलॉट तो 10 ही करने वाला हूँ। 16,000 का एप्लीकेशन आया, बट मैं अलॉट 10 ही करने वाला हूँ, राइट? एप्लीकेशन आने दो 16,000 का, हमने अलॉट कितना करना है? 10। हमने अलॉट कितना करना है? 10। एप्लीकेशन आया है 16,000 का, अलॉट कितना कर देंगे? 10। अब मेरे को एक चीज बताओ, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने शेयर्स का है? डिफरेंस देखो तो, यहाँ अगर आप देखोगे तो डिफरेंस है 4,000 इंटू 40 का, नहीं 4,000 नहीं, सॉरी 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस है, बराबर है? अगर हाँ या ना चैट एक बार ये थम्स अप दे दो। 16,000 से डेबिट हुआ है, 10,000 से क्रेडिट हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझा है तो थम्स अप दे देना। 16,000 से डेबिट है, 10,000 से क्रेडिट है, तो 6,000 का डिफरेंस है, यानी 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस है। ये समझा क्या? ये अगर समझा है तो एक बार सभी का ध्यान स्क्रीन पे, क्योंकि अगली चीज मैं बोलूंगा वो भी बाउंसर जा सकती है, ध्यान देना। ये समझा है 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस है। आपको नहीं लगता वो 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस मतलब वो ये एडवांस है? हम वो 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस वापस, 6,000 शेयर ज्यादा थे, ये 6,000 शेयर्स पे मिले हुए पैसे हमने वापस किए कि हमने उसको एडवांस ट्रीट किया? ये जो 6,000 इंटू 40 है वो यही डिफरेंस है ना जो हमने वापस नहीं किया? ये जो 6,000 इंटू 40 है वो यही है ना जो हमने वापस नहीं किया? अब मेरे को बताओ, ये जो 6,000 इंटू 40 का जो एक्सेस है, 6,000 इंटू 40 का जो एडवांस है, ये पूरा का पूरा एडवांस अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, पूरा फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, कि कुछ अलॉटमेंट और कुछ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ? कहाँ एडजस्ट हुआ बोलो? पूरा अलॉटमेंट में गया, पूरा फर्स्ट कॉल में गया, कि कुछ अलॉटमेंट कुछ फर्स्ट कॉल? सर दोनों में गया, दोनों में गया। मेरे को बताओ अलॉटमेंट में मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 2,40,000 में से 2 लाख अलॉटमेंट में डाले, 2,40,000 में से 2 लाख अलॉटमेंट में डाले, और 40,000 फर्स्ट कॉल में डाले, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 2,40,000 का जो एडवांस था वो कुछ अलॉटमेंट में गया, कुछ फर्स्ट कॉल में गया। अलॉटमेंट में गया 2 लाख, फर्स्ट कॉल में गया 40,000। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये सही है या गलत? सही है तो एक बार थम्स अप दे दो सभी लोग। 2,40,000 का जो एडवांस था उसमें से 2 लाख गए अलॉटमेंट में और 40,000 गए फर्स्ट कॉल में। 2,40,000 का जो एडवांस था उसमें से 2 लाख गए फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट में और 40,000 गए फर्स्ट कॉल में। ये समझा सभी को? बराबर। तो अब ये जो 6,000 इंटू 40 का डिफरेंस है, ये 6,000 इंटू 40 यानी 2,40,000, देख लो यहाँ भी 2,40,000 का ही डिफरेंस है। ये जो 2,40,000 का डिफरेंस है ना, वो 2 लाख अलॉटमेंट में गया है, 2 लाख फर्स्ट कॉल में गया है, और एंट्री पास करते वक्त हम वही लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पूरा का पूरा एडवांस एक जगह नहीं गया, कुछ गया है फर्स्ट अलॉटमेंट में और कुछ गया है फर्स्ट कॉल में, कुछ गया है अलॉटमेंट में और कुछ गया है फर्स्ट कॉल में। तो अलॉटमेंट में कितना गया ये वर्किंग नोट से लाएंगे, अलॉटमेंट में कितना गया ये वर्किंग नोट से लाएंगे। वर्किंग नोट से कितना लाएंगे आप? वर्किंग नोट से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है बोलो? ये देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है,
हाउ मच वी हैव एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये लिखा हुआ है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है? 2 लाख। तो यह हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है आपका 2 लाख। वर्किंग नोट से ला लिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 2 लाख, बराबर है। वर्किंग नोट में एडजस्ट कर देंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख, और 40,000 कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट कॉल में। मैंने इसलिए आपको थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, कोई भी ये फिगर ये फिगर फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, ये फिगर आप वर्किंग नोट से ही लाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए। कुछ अलॉटमेंट में होगा, कुछ फर्स्ट कॉल में होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखने की गुस्ताखी करते ना तो मरते थे, क्योंकि वो 6000 इंटू 40 आता, फ्रैक्शन में लिखते तो 6000 इंटू 40, और 6000 इंटू 40 पूरा का पूरा आप 2,40,000 अलॉटमेंट में मार देते, जबकि पूरा का पूरा 2,40,000 अलॉटमेंट के अगेंस्ट है कि कुछ अलॉटमेंट में और कुछ फर्स्ट कॉल में। पूरा 240 अलॉटमेंट में है कि कुछ अलॉटमेंट में कुछ फर्स्ट कॉल में, कुछ अलॉटमेंट में कुछ फर्स्ट कॉल में। ये समझा क्या? फ्रैक्शन में नहीं लिखना, वो फिगर वर्किंग नोट के एडवांस से उठाना। वो फिगर कहां से उठाएंगे हम? वर्किंग नोट के एडवांस से, वर्किंग नोट के एडवांस से। जमता है यहां तक? कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम, यस और नो। थम्स अप मत दो, अब चार्ट में लिखो। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ आप नरेशन में लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड एडवांस एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट। एप्लीकेशन मनी ड्यू चल जाता, चल जाता, काम हो जाता। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, मेरे कुछ सवालों के जवाब देना। मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला एंट्री अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके आपने अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट किया है कि खत्म किया है? अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके आपने अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट किया है कि खत्म किया है? चैट में लिखो। आपने अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट किया है कि खत्म किया है? खत्म, खत्म, खत्म। एक ने बोला है क्रिएट, दो ने क्रिएट, 3 क्रिएट, 4। अच्छा, अब क्रिएट क्रिएट शुरू हो गया। क्रेडिट किया है तो खत्म, खत्म। मेरे को एक चीज बताओ, खत्म का मतलब ये होता है ना कि सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट। ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हुआ, इसके पहले कभी भी डेबिट हुआ था क्या? अलॉटमेंट यहाँ क्रेडिट हुआ है, इसके पहले कभी भी डेबिट हुआ था क्या? हाँ या ना में जवाब दो। खत्म तो तब होगा ना जब डेबिट और क्रेडिट हो जाए, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, या पहले क्रेडिट बाद में डेबिट। कुणाल, आपने बोला था क्रेडिट किया तो खत्म किया, ऐसा नहीं है। पहले डेबिट हो जाए फिर क्रेडिट हो जाए, या पहले क्रेडिट हो जाए फिर डेबिट हो जाए तो खत्म होता। आपको नहीं लगता यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अभी क्रेडिट ही हुआ, डेबिट तो हुआ ही नहीं? अब मैं वापस पूछ रहा हूँ, वापस पूछ रहा हूँ, अभी तक सिर्फ क्रेडिट हुआ है, ऐसा करके ये अकाउंट क्रिएट किया है कि खत्म किया है? कम ऑन, वापस राइट इट इन द चैट कॉलम। अलॉटमेंट अकाउंट सिर्फ क्रेडिट हुआ है, अब तक डेबिट नहीं हुआ है। ये हरकत करने की वजह से अकाउंट क्रिएट हुआ है या खत्म हुआ है? ऐसा करने की वजह से वो अकाउंट अभी सिर्फ क्रिएट हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। अभी क्रिएट हुआ है, यस। जिन्होंने खत्म खत्म बोला था उनको गलती समझी क्या? कुणाल, खासकर आपसे सवाल है मेरा, आपने तो बहुत ही गलत ट्रैक से भटक के लॉजिक दिया था। हाँ सर, समझ गई, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, वापस में पूछूं तो, अगर ये अकाउंट क्रिएट हुआ है, आपको नहीं लगता हमने उससे अलॉटमेंट का एडवांस ले रखा था, इसलिए अलॉटमेंट अकाउंट में रिसीव्ड करके दिख रहा है हमको? रिसीव्ड है ना, एडवांस है। देखो लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, लाइबिलिटी है। बट ये पैसा हमने हमारे हक का ही लिया है, हमको पे करना है क्या? नहीं, पेएबल नहीं है वो। तो अब अगर हमको एडवांस आया भी, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमको एडवांस आया भी तो भी अलॉटमेंट ड्यू तो होगा। अगर अलॉटमेंट में पूरा एडवांस आ गया तो भी अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्योंकि ये क्रिएट हो गया है, खत्म तो करना पड़ेगा ना। ये क्रिएट हो गया है, खत्म तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर मैंने सिर्फ क्रिएट करके रख दिया और खत्म नहीं किया तो ये दिखने लगेगा कि पैसा मुझे उसे वापस करना है, जबकि उसने मुझे एडवांस दिया। ये मुझे वापस करना है कि वो एडवांस था? वो जो पैसा है 2 लाख का, वो मुझे उसको वापस करना है कि एडवांस है?
अगर मैंने खत्म नहीं किया, ये तो क्रिएट हुआ, अब खत्म भी तो करना पड़ेगा ना। खत्म करने के लिए वी आर गोइंग टू पास द एंट्री फॉर ड्यू। ड्यू होगा, एडवांस में पूरा पैसा आ गया तो भी ड्यू की एंट्री पास होंगी। आई होप सुजल में आपके सवाल का जवाब दे पाया। सुजल नहीं, सुचित था शायद। सुचित आपने पूछा था कि सर जब पूरा पैसा एडवांस में आ गया तो ड्यू की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। है, क्योंकि जब क्रिएट हुआ तो खत्म करना पड़ेगा। खत्म करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे 10,000 शेयर्स इंटू 10, देख लो 2 लाख से खत्म हो गया। 2 लाख से क्रिएट हुआ था, 2 लाख से खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ सर, ये देखो ना सर। सर 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 एक मिनट सर, सर देखो सर, बताओ तो सर। अरे क्या हो गया, ये देखो, ये यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके मैंने अलॉटमेंट अकाउंट, वापस बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके मैंने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट किया कि खत्म किया, बोलो जवाब दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करके मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अब यहाँ पे क्रिएट किया कि खत्म किया। अब खत्म हुआ, वो ऊपर क्रिएट हुआ था, यहाँ खत्म हुआ। खत्म करना पड़ेगा ना, हर वक्त एडवांस में पड़ा रख रख देना अच्छी बात नहीं है, उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म। चलो, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। रिसीव की एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? क्या करोगे, कैश रिसीव तो जीरो है ना, बैंक वर्किंग नोट से नील। उससे बेहतर क्या है, रिसीव्ड की एंट्री की जरूरत नहीं। आप चाहो तो रिसीव्ड में यहाँ नो एंट्री लिख सकते थे। रिसीव्ड में आप नो एंट्री लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि रिसीव्ड में कैश रिसीव्ड इज जीरो। रिसिप्ट की एंट्री की जरूरत नहीं है, बट ड्यू की एंट्री की जरूरत है। रिसिप्ट की एंट्री की जरूरत नहीं है, बट ड्यू की एंट्री की जरूरत है। आई होप यहां तक समझा। एक बार समझाया तो थम्स अप दे दो, फिर मैं फर्स्ट कॉल की तरफ बढ़ता हूं। चलो, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री बोल दो, फर्स्ट कॉल ड्यू। एंट्री वही से जो ड्यू हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ड्यू की एंट्री क्या है, ड्यू की एंट्री क्या है, बोलो फटाफट। ड्यू की एंट्री क्या छे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, बट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और यहाँ फॉर्मूला यूज होता है जीएडी का, यहाँ फॉर्मूला यूज होता है ना जीएडी का। आपको नहीं लगता जीएडी का फॉर्मूला आप पहली वर्किंग नोट में ला चुके हो, कर चुके हो, हाँ या ना? फर्स्ट कॉल का जीएडी का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी वर्किंग नोट में कर चुके हैं ना, यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ रेफरेंस लिख दूँ वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट कितना है, जीएडी ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, वी आर गोइंग टू रिसीव 2,60,000। ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, वी आर गोइंग टू रिसीव 2,60,000। जमता क्या? ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, कितना पैसा रिसीव कर लिया हमने, 2,60,000। कितना पैसा रिसीव कर लिया हमने, 2,60,000। कोई डाउट? अब फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 10,000 इंटू 10। जब जी ना एडवांस ना डिफॉल्ट तो चीजें आसान रहती है। एडवांस डिफॉल्ट है तो यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन। और एक चीज याद रखना, कोई भी जीएडी का कैलकुलेशन अब एंट्री के साथ, प्रो राटा में एंट्री के साथ मत करना। ये चार्ट पहले बना के रख लेना तो जीएडी का कैलकुलेशन बच जाता, वहां नहीं करना पड़ता, आसान पड़ता। सुजल आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर ये जीएडी का कैलकुलेशन मैं वहां कर दूं क्या? कैसे करोगे इतना? वो अलॉटमेंट में बचा हुआ पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो रहा है, इतना सब एंट्री पास करते वक्त दिमाग लगाना मुश्किल जाता है। तो इट्स एडवाइजेबल कि जीएडी का कैलकुलेशन आप अलग करेंगे और एंट्रीज आप अलग पास करेंगे। दैट जीएडी का कैलकुलेशन करना इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग, जीएडी का कैलकुलेशन करना इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग कैश चार्ट, जो हमारी वर्किंग नोट है, दैट इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग कैश चार्ट। हाँ सर, अभी समझ गया। चलो छाप लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो। चलो अभी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से लिख लेना। अभी इसको लेक्चर आज कंक्लूड करते हैं हम, लिख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। कोई डाउट है तो पूछो, हाँ, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट।
हो गया ये पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके सभी का? नेक्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब एक काम करना, बस एक छोटा सा काम और, जो क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 मार्क क्वेश्चन नंबर, ओनली क्वेश्चन नंबर 57 एज होमवर्क। 58 में मैं कल मदद करूंगा आपकी, सिर्फ एक 57 ताकि आप लोगों से प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी घर पे। मटर गश्ती ना मारो, आप घर पे प्रैक्टिस कर लो, इसलिए 57 होमवर्क करके मार्क कर लो। फिफ्टी सेवन आप सबके लिए क्या है? होमवर्क। सिर्फ 57, 58 मत करो, उसमें प्रीमियम आया हुआ है, वो मैं कल प्रीमियम आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। और कुछ चीज़ें भी संभालनी है उसके अंदर में। सिर्फ 57 एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 57 एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। कल मैं 57 58 दोनों करवाऊंगा, टाइम रहा तो हम 59 पे भी बढ़ेंगे। बट प्रोराटा समझा है? आज का लेक्चर नंबर 1 था, प्रोराटा समझा है? नहीं समझा? समझा, कल देखते हैं 57 आपको समझ में ही आ ही जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज विल मीट टुमारो। बाय, गुड डे। Sir, थैंक यू, बाय, गुड डे बेटा। thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय।